हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बजट को क्या है कंप्लीट किया है और आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो चैप्टर का नाम है, बेसिक पॉइंट है, कंसेप्ट है, ये क्या है हमारे पूरी इकोनॉमिक में क्या है यूज़ होते रहते हैं, तो इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और इनका मीनिंग, इनका यूज हमें पता होना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो गुड्स एंड सर्विस पे होगा कि गुड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ए गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, इनके बारे में ये टॉपिक होगा। आपने थोड़ा बहुत पहले पता भी होगा आपको शायद, गुड्स किसे कहते हैं, हम साधारण भाषा में यूज़ करते हैं। वस्तुएं किसे कहते हैं, वस्तुएं एक भौतिक पदार्थ की बनी हुई होती है जिनको एक उपभोक्ता यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा ही इसका यहाँ पर भी है। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स एक विजुअल मटेरियल होता है और एक उपभोक्ता अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आवश्यकता नीड्स को पूरा करने के लिए उन गुड्स एंड सर्विस को यूज़ करता है। जो गुड्स एंड सर्विस वो किसी ना किसी वस्तु या पदार्थ की बनी हुई होती है और उसमें क्या कुछ ना कुछ क्या है बेनिफिशियल क्या है एलिमेंट्स होते हैं जिनको एक कस्टमर यूज़ करके उसका लाभ प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं वस्तुएं किसी भौतिक पदार्थ की बनी हुई होती है जो एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, उसका उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, कंजप्शन करता है। क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी एक नीड होती है और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब उसे यूज़ करना। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को मान लीजिए प्यास लग रही है तो वो पानी पी रहा है, तो पानी भी उसके लिए क्या है, वस्तु है। यदि किसी व्यक्ति को क्या है भूख लग रही है तो ब्रेड खाकर, आइसक्रीम खाकर, समोसे खाकर, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है वो चीज़ें खाकर अपनी क्या है भूख को मिटा सकता है। किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है गाड़ी लेने की, कहीं घूमने की, तो वो भी क्या है एक वस्तु ही है एक तरह से। तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है और वस्तु और सेवाएं क्या है किसी पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो हमने बेसिकली उसको क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स जो इसको कस्टमर गुड्स भी बोल देते हैं, फिर इसके बाद होता है कैपिटल गुड्स, फिर एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इन गुड्स के बारे में आज हमें पढ़ना है कि इनका क्या मतलब है, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या इनका कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन से गुड्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, इसको एक तरह से तो कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु, एक तरह से ये कच्चा माल भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल ही होता है जो कुछ तो तैयार हो चुका है, कुछ तैयार नहीं हुआ, माने अनफिनिश गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स की विशेषता क्या होती है, इसने अपने प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन की जितने भी स्टेप है, जितनी भी इसकी वो प्रोसेसिंग है, वो अभी इसने क्रॉस नहीं की। कहने का मतलब क्या है, इसने अपने क्या है प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस नहीं की है और कहीं ना कहीं इसकी क्या है भी कीमतें भी बढ़ने वाली है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ, फिर आपको क्या क्लियर होगा। ये मान लीजिए एक कंपनी है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है और ये सी कंपनी है और ये क्या है मार्केट में एक उपभोक्ता है मिस्टर राम। इस कंपनी ने क्या है यहाँ से रॉ मटेरियल क्या लिया, कहाँ से लिया, इस कंपनी से। मान लो ये मार्केट है, यहाँ से रॉ मटेरियल इस कंपनी ने लिया, मान लीजिए कपास ले ली। और ये जो कंपनी है वो कॉटन से क्या बनाती है, कपड़ा बनाती है, टेक्सटाइल कंपनी है। तो इसने इस किसान से, मान लो ये किसान है एक, और इस किसान से क्या है इस मिल ने क्या किया, कपास ले ली। कपास लेने के बाद केवल इसका काम क्या है, मान लीजिए इसने कपास ले ली, इसका काम केवल क्या है, इसका काम है उस कपास को क्या है वॉशिंग करना और इसमें क्या है जो ख़राब मटेरियल है उसको क्या है अलग करना, इसका काम ये है। इसने ये जो ख़रीदी थी वो मान लीजिए 1000 में ख़रीदी थी इसके बाद इसने जब प्रोसेसिंग की, इसने काम किया, तो
तो ये बोला कि भाई 1000 की तो मैंने ख़रीदी थी और 200 रुपये का मैंने काम इस पर कर दिया, तो मैं इसको 1200 रुपये की बेचने के लिए तैयार हूँ। पर ये कंपनी जो है बी कंपनी क्या करती है, बी कंपनी क्या है उससे कॉटन से, उस कॉटन से क्या बनाती है, क्या धागा बनाती है, केवल क्या बनाती है, धागा बनाती है। तो इस कंपनी ने क्या है, ये कितने का ख़रीदा, इस कंपनी ने ये 1200 रुपये की ख़रीदी। 1200 रुपये की ख़रीदने के बाद कंपनी ने क्या कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 1200 खरीद में 300 रुपये इसमें और चेंज करेंगे, धागा बना देंगे। धागा बनाने के बाद इस कंपनी को इसने बेच दिया। इस कंपनी को कितने का बेचा, 1500 का। इस कंपनी ने धागा बनाकर क्या है, कपड़ा बनाया इसका। इस कंपनी ने क्या, सी कंपनी ने इसका क्या बना दिया इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। और इसने क्या है 700 रुपये जोड़ दिए, तो ये कितने हो गए, 2200 रुपये। फिर ये दुकान पे गया, दुकानदार ने अपना लाभ जोड़कर कितना काउंट कर लिया, 2500 रुपये इसकी क्या है कीमत डिसाइड की। कस्टमर को कितने के मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे। अब मैं ये गुड्स यहाँ से उठा लूँ तो इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की क्या है, दो विशेषता होती है। उन्होंने क्या है अपनी क्या है जो प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं की है। क्यों कि देखो ये जो गुड्स है अभी तो इसका प्रोडक्शन में और चेंजिंग होनी ना, देखो ये तो अभी धागा है, इसको किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम बट इस धागे को खरीदने के बाद क्या हुआ, इसने और चेंज किया और क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब हम ये कहें इस धागे ने अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, नहीं ना, इसका प्रोडक्शन अभी होना बाकी है। इसका मतलब इसने अपनी बाउंड्री लाइन पूरी नहीं की। बाउंड्री लाइन कहाँ पूरी हुई है, यहाँ पर हुई है। इसके बाद तो देखो डायरेक्ट किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। अब कस्टमर तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा ना तो यही बात है कि बाउंड्री लाइन का मतलब है कि जब आपका प्रोडक्ट क्या है फाइनल पैकिंग हो जाता है तो उसको कहते हैं बाउंड्री क्रॉस करना। बट अभी तो इसकी प्रोसेसिंग और होनी है, पैकिंग होनी है, तो हम इसको कहेंगे इसने अपने प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं की है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की यही एक क्वालिटी होती है कि एक तो उसने अपनी क्या है क्रॉस नहीं की है बाउंड्री, जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है वो अभी तक क्रॉस नहीं की है और वो दूसरे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में क्या है उसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात एक और विशेषता होती है, इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होने अभी बाकी है। देखो यहाँ पर कितने की है, यहाँ पर है 1500 रुपये की। क्या ये 1500 की अभी तो देखो 25 तक पहुँचना है, इसे 2500 तक पहुँचना है तो ऐसे कहने का मतलब ये है उसके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है, उसके प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है। उनको उपभोक्ता यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्ट। मान लीजिए इसको शर्ट पहननी है, क्या वो ऊन या धागा लपेट लेगा अपने आप पे, नहीं यूज़ कर सकता ना। तो कहने का मतलब है इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने अपने क्या है प्रोडक्शन की बाउंड्री को लाइन को क्रॉस नहीं किया है और अभी उनका प्रोडक्शन में क्या है चेंजिंग होनी है, उनका और मैन्युफैक्चरिंग होना है और मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण उसमें क्या होगा, उसके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो दो विशेषता होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, ऐसी वस्तुएं जिसने अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं की है और अभी उनके मूल्य में वृद्धि होनी है और उपभोक्ता अभी उन्हें क्या है प्रयोग में नहीं ला सकता। बात समझ में आ गई। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स की क्या है डेफिनेशन है। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद हम फाइनल गुड्स पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स की क्या है दो विशेषता होती हैं, अभी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ए लिया था हमने, बी लिया था, सी लिया था, यहाँ 1000, यहाँ 1200, यहाँ 1500 की गई थी ना, फिर इसने 700 या जो भी जोड़े थे 2500 की बिकने के लिए तैयार हो गई थी। ये फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स क्या है, वो गुड्स होते हैं जिसने अपनी क्या है प्रोडक्शन की जो सभी सीमाएं हैं, सभी बाउंड्री है क्रॉस कर लिए, उत्पादन की सारी प्रोसेस से क्या है वो निकल चुका है, अब केवल उसका क्या है यूज़ होने वाला है। बस कहने का मतलब वो कपड़ा जो बनाया गया था वो क्या है अब एक उपभोक्ता उसको यूज़ करेगा बस। अब उस उपभोक्ता को क्या है केवल उसको यूज़ करना है। अब उसमें ये नहीं होगा चेंजिंग होगी। मान लीजिए पार्ले बिस्किट है और दुकान पर वो तैयार है बन के, आपको उसको ख़रीदना है और उसको यूज़ करना है बस। अभी ऐसा तो नहीं है दुकानदार वाला आप जाओ पार्ले बिस्किट लेने के लिए
और पार्ले बिस्कुट लेने के बाद दुकानदार का गुजाओ भी इसमें भी और चेंजिंग होनी है, ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। ऐसे गुड्स जिसको उपभोक्ता अब डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, जिसने अपनी बाउंड्री जो प्रोडक्शन की जितनी भी है वो सभी बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। दूसरी बात, उसकी कीमत में चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ 1200 था तो यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ, पर ये यहाँ दुकान पे ही आ गया बिकने के लिए और एक कस्टमर इसको खरीद रहा है 2500 रुपये। 2500 रुपये की उसने ले ली, इसके बाद भी इसकी कीमत बढ़ेंगे? नहीं, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी दो विशेषता होती है, एक तो उसने क्या है अपनी जो प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर ली है, अब उसके मूल्य में वृद्धि नहीं होनी है। दूसरी बात, उपभोक्ता अब उसे क्या है प्रयोग में ला सकता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके गुड्स को क्या है यूज़ कर सकता है। फाइनल गुड्स उसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक कंपनी है, ये ए कंपनी है, बी कंपनी है और ये मान लो इसी के साथ सी कंपनी है। ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो ये अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये फर्नीचर की दुकान है और ये फर्नीचर लकड़ी को काटने की मशीन बना रहा है, ठीक है, ये मशीन है एक मान लीजिए, और ये लकड़ी को काटने की एक मशीन बना रहा है। अब ये कंपनी इसको खरीदेंगी, खरीदने के बाद क्या है वो लकड़ी काट कर क्या है इससे क्या है फर्नीचर का क्या है सामान बनाएगा और फिर क्या है उपभोक्ता को बेचेगा। तो ऐसे गुड्स जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो और जिसको रीसेल ना किया जाए। अब देखो इसने जब ये ख़रीदा ना तो क्या इसके दिमाग में ये था कि वो दोबारा किसी को बेचेगा? नहीं ना, ये क्या है यूज करने के लिए इसने ख़रीदा है। दूसरी बात, जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनें हो गई, ठीक है, फर्नीचर काटने की मशीनें हो गई, कार हो गई, जो भी हमारी फिक्स एसेट होती है ना वो इसी में ही काउंट होती है। इसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। पूंजीगत पर वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक उत्पादक करता। इसको कौन खरीदता है? पहली बात, इसको खरीदता है एक बिजनेसमैन अपने व्यवसाय को चलाने के लिए खरीदता है। एक जो प्रोड्यूसर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अपने बिजनेस को क्या है रन करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए या गुड्स एंड सर्विस को क्या है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या है जो कैपिटल गुड्स को खरीदता है। इसकी एक विशेषता और ये कॉस्टली होते हैं, इसकी कीमत ज़्यादा रखी जाती है। ज़्यादा रखी क्या जाती है? होती ही ज़्यादा है। दूसरी बात, इसको जो खरीदने वाला है उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे इसे क्या रीसेल करना है। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है, ये बोर्ड है मान लीजिए, अब मैं ये बोर्ड खरीद के लाया हूँ, मान लो ये वाइट बोर्ड है, क्या मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके बेच दूँगा? मुझे तो यूज़ करना था बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे मान लीजिए मेरे पास कैमरा है, मुझे वीडियो शूट करना है, तो वो कैमरा खरीदते समय मेरे दिमाग में ये था कि मैं उसे क्या है थोड़ा सा चेंज करके और इसको बेच दूँगा। ऐसा नहीं था, मैंने तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना था, इसलिए वो मेरे क्या है कैपिटल गुड्स है। इसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या उपभोक्ता वस्तु। एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जैसे एक हम है, मान लीजिए मुझे भूख लग रही है तो मैंने ब्रेड खा ली, तो मैंने ब्रेड क्यों खरीदी? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, तो आपकी वो आवश्यकता है ना। क्यों? क्योंकि आपको क्या स्टडी करनी है, आपको कोई राइट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, आपको नोटबुक चाहिए। तो ऐसे कोई भी गुड्स जो कस्टमर के क्या है सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी नीड्स को क्या है पूरा करने के लिए क्या है खरीदी जाती है, उन्हें क्या है कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। उपभोग पदार्थ या उपभोक्ता वस्तु वे वस्तुएं जो एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदता है। उसकी कोई ना कोई नीड होती है, डिज़ायर होती है, उसको वो पूरा करने के लिए क्या है उस गुड्स एंड सर्विस की क्या करता है, गुड्स की डिमांड करता है और वो डिमांड करने के बाद वो खरीदता है। खरीदने के बाद उसको यूज़ करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। तो इसमें भी 4-5 टाइप्स के आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। एक होता है ड्यूरेबल, एक नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, एक होता है सिंगल यूजर, एक होता है सर्विस। उपभोक्ता वस्तु भी क्या है कई प्रकार की होती हैं। जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो ऐसे गुड्स हैं जो कॉस्टली है, जिनका लॉन्ग टर्म यूज़ करता है एक कस्टमर। तो कैसे घर में वॉशिंग मशीन है, हम क्या है उसको वन टाइम यूज़ करते हैं, वो एक बार खरीदने के बाद हम क्या है 10-12 साल तक यूज़ करते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गए, एसी हो गए, कूलर हो गए। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका हम एक ही सीज़न यूज़ करेंगे और उसके बाद भगा देंगे। जो ड्यूरेबल गुड्स है वो ऐसी वस्तुएं
जिसका क्या है लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता है। इनकी कहीं ना कहीं जो इनके प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं, इनका लेवल थोड़ा हाई होता है। तो वो ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत और जिनका क्या है जीवन कार्यकाल क्या है, लाइफ टाइम जो लाइफ है इनकी थोड़ी लार्ज होती है, उनको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को हिंदी में कहते हैं टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु का मतलब जिसकी चलने की अवधि या जिसको यूज़ करने की अवधि थोड़ी ज़्यादा और कीमत ज़्यादा हो। इसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल ना सेमी ड्यूरेबल। सेमी का मतलब अर्ध टिकाऊ, ऐसी वस्तु जो 1-2 साल तो चलेंगी बट उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा ही होती है, माने ज़्यादा कम भी नहीं होती है और ज़्यादा भी नहीं होती है सेमी जो ड्यूरेबल गुड्स है उसके तुलना में। तो ऐसी अर्ध टिकाऊ वस्तु सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है और उसका जीवन काल 1 से 2 साल होता है। जैसे क्रोकरी का आइटम होता है हमारे घर में, छोटे मोटे फर्नीचर होते हैं, उसकी लाइफ ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। मान लीजिए आपने कोई ऐसा फर्नीचर खरीद लिया जिसकी लाइफ 1 या 2 साल है और कीमत भी मान लो उसकी 3-4 हज़ार है मान लीजिए। तो ऐसे गुड्स जैसे आजकल के मोबाइल हो गए हैं, मोबाइल 1 साल 1.5 साल चलता है पर इसकी कीमत ज़्यादा होती है तो हम इसको इसमें नहीं ले सकते। पर ऐसा ही कोई प्रोडक्ट जो 1-1.5 साल चलता है उसको हम सेमी ड्यूरेबल कहते हैं, अर्ध टिकाऊ, जिसकी कीमत थोड़ी कम और उसकी जीवन अवधि भी 1 या 2 साल होती है। इसके बाद आता है सिंगल यूज़र गुड्स। ठीक है, ऐसे गुड्स जिसको 1 टाइम यूज़ किया जाता है उसके बाद क्या है थ्रो आउट कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जैसे आपने क्या है आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद आप दोबारा खाओगे, वो आइसक्रीम का फ़ायदा होगा दोबारा लाओ। 1 टाइम यूज़र है ना, 1 टाइम यूज़ करते हैं उसके बाद क्या है वो वेस्ट हो जाती है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ख़त्म, ब्रेड खाई ख़त्म। तो ऐसी गुड्स जो खाने पीने की वस्तुएं होती है ना वो उसी में आती है सिंगल यूज़ में। इसको कहते हैं एकल उपभोग वस्तु। एकल उपभोग वस्तु वे वस्तु होती है जो केवल एक बार ही क्या की जाती है प्रयोग में लाई जाती है, उसके बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हो, उसका लाभ आपको एक बार मिल गया, 10 मिनट के बाद दोबारा उसी का खाओगे, कैसे खाओगे, नहीं खा सकते ना। तो वो ऐसी वस्तुएं होती है जिसका 1 टाइम यूज होता है। इसके बाद आती है सर्विस। सर्विस क्या है, किसी एक प्रोडक्ट या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो किसी पदार्थ की नहीं बनी होती। जैसे आप ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो, बैंकिंग सर्विस ले रहे हो, उपभोक्ता क्या है कुछ फीस देकर उसकी क्या सर्विस लेता रहता है। जैसे टीचिंग में देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं फ़ीस ले रहा हूँ आपसे, तो आज जो मैंने पढ़ा दिया मान लीजिए कल पढ़ाऊँगा तो अलग होगा, उसकी फ़ीस भी अलग होगी, सब अलग होगा। जैसे आपने बैंक में क्या है इंश्योरेंस करवा लिया 1 साल के बाद, तो आप उस 1 साल के लिए इंश्योरेंस कराया तो आपको सिक्योरिटी भी 1 साल की ही दी गई है, सेफ्टी भी 1 साल की आपको क्या कन्फर्मेशन दी गई है गुड्स एंड सर्विस के बारे में। तो कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके बारे में जिसको क्या है वो जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, स्थायित्व नहीं होता, और वो क्या है एक समय के बाद समाप्त हो जाती है और हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को देख सकते हो, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख सकते हो, केवल सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसे ही आपने क्या बैंक में चले जाओ, बैंक वालों ने आपको सर्विस दी है, आप उसको क्या देख नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आज यही हमारा टॉपिक था और आज के बाद जो है अगला इसका टॉपिक आने वाला है, उसके बाद ये 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको क्या है अच्छी तरह से क्या है पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।